सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं तौसिफ रहमान। जब तक सूरज चांद रहेगा ममता तेरा नाम रहेगा। ममता बंदोपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में आज जब वो गई तो वो एक लॉयर के हैसियत से गई। ममता बंदोपाध्याय कल भी दिल्ली में थी अभिषेक बंदोपाध्याय के साथ। उनके पीछे आपने बहुत लोगों को देखा होगा, काला शॉल ओढ़कर, ठंड भी चल रहा है, उन्होंने भी काला शॉल ओढ़ा। अभिषेक बंदोपाध्याय कुछ काला स्वेटर पहने हुए थे और उनके साथ जितने भी लोग थे वो जिंदा थे। पहले तो मुख्यमंत्री जो थी वो बंगो भवन पहुंच गई अभिषेक बंदोपाध्याय के साथ। वहां जाके देखती हैं सीआरपीएफ का भीड़ लगा हुआ है, 200-300 करीब के पुलिस वहां थे बंगो भवन में। वहां पे जो लोग, जो पीड़ित लोग हैं, जिनको मार दिया गया, जिनको इलेक्शन कमीशन ने मार दिया, वो कह रहे हैं वो अब वो जिंदा नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं, उनको कोई वजूद नहीं है, बट वो जिंदा है। वहां पर ममता बंदोपाध्याय उनसे मिलने गई। पता चला वो जैसे बाहर निकली, ममता बंदोपाध्याय का कोट ये है, वो बिना केश करके वो रास्ते में उतर गई, कह रही कि भैया व्हाट्स हैपनिंग ब्रदर, क्या चल क्या रहा है? Brother, what happened? Why is this man here? आस्ते आस्ते ऐसे करते 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 सारे सीआरपीएफ वहां से निकलने लगे, क्योंकि उनके पास तो रीजन ही नहीं था। अगर कोई रीजन होता तो वो कहते कि देखिए ये चिट्ठी है मेरे पास, ये गवर्नमेंट से आया, ये आया, वो आया, आपको हम ये नहीं करने देंगे। बट दे हैड नो रीजन। वो बस वहां पर खड़े थे, 3-4 बस खड़ा था, 300 से 400 पुलिस थे वहां पर। उनको देखने आए थे जो मर चुके थे, पर वो हालांकि जिंदा है। अब आइए सुप्रीम कोर्ट पे। अब सुप्रीम कोर्ट में ममता बंदोपाध्याय ने खुद से चैलेंज कर दिया। हालांकि वो चाहती तो जितने भी हिंदुस्तान के टॉप लॉयर हैं वो उनके लिए खड़े हो जाते और ये जो डिस्कशन आज वो भी कर सकते थे। बट अगर बंगाली का खून जो है वो उबल रहा है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। अब वो कह रही है 10 करोड़ की जो आबादी है बंगाल के लिए, जिनका नाम मूड़ी मुड़की की तरह, जो हम बंगाल में कहावत बोलते हैं, यूं फेंका जा रहा है। तुम्हारा भी डिलीट करो, उसका भी डिलीट करो, उसका भी डिलीट करो। अच्छा, एक लड़की, उसकी शादी हो गई, अच्छा उसकी शादी हो गई है, अब वो खन्ना से कपूर बन गई, उसका भी डिलीट कर दो। आप समझ रहे हो? एक लड़की अपने ससुराल, फर्ज कीजिए अगर वो कलकत्ता शहर के एजीसी बोस रोड पे रहती है, आज वो शरद चंद्र बोस चले गई है, शरद बोस रोड में शिफ्ट हो गई है, उसका भी नाम काट दो क्यों? उसकी शादी हो गई है। दिस इज व्हाट लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी इज ऑल अबाउट। नो, इट इज नॉट। मतलब आपको ये आपके जमींदारों ने, बड़े बाबू ने, जो जनपद से लेकर बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठे हैं, उनका आदेश था तुम नाम काटते रहो, ये जस्ट कीप कटिंग द नेम्स, चाहे वो कोई भी हो, रीजन कुछ भी हो, स्पेलिंग मिस्टेक नाम काट दो, एड्रेस चेंज नाम काट दो, माइक्रो ऑब्जर्वर को वहां पर बैठा दो। आप सोचिए, माइक्रो ऑब्जर्वर को बैठाना किसी भी शहर में नहीं हुआ है सिवाय बंगाल में। माइक्रो ऑब्जर्वर को बैठा दिया गया। माइक्रो ऑब्जर्वर कहां से आ रहे हैं? कोल इंडिया, जितने भी बीजेपी के यूनिट हैं, और वो बीजेपी के रूलिंग स्टेट से आ रहे हैं। ना वो किसी को यहां पर जानते हैं, ना वो किसी को पहचानते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। माइक्रो ऑब्जर्वर को बैठा दिया गया, एसडीएम को कर दिया गया, कोई आइडिया नहीं है, विच इज इलीगल। और आज कोर्ट ने यह कहा भी है कि आपने माइक्रो ऑब्जर्वर को, ममता बंदोपाध्याय को जवाब मिला है कि यस शी इज राइट कि माइक्रो ऑब्जर्वर को यहां पर कैसे बैठाया गया। यस शी इज राइट कि आप बायस हैं। यस शी इज राइट कि इलेक्शन कमीशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक काम कर रहा है बंगाल में, और इसको जल्द से जल्द आप रोकिए। ये 3 पॉइंट्स में फटकार पड़ा है इलेक्शन कमीशन को। लॉयर का नाम क्या था? लॉयर का नाम तो बताइए। लॉयर का नाम था ममता बंदोपाध्याय, 3rd टर्म चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। 10 करोड़ की आबादी के लिए ना उन्होंने लॉयर अपॉइंट किया, ना उन्होंने सॉलिसिटर बैरिस्टर को अपॉइंट किया, किसी को कुछ नहीं किया। एक काला शॉल नहीं, अपील किया। कल वो अपील का लेटर भी है। अपील का लेटर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस ऑफ कोर्स यू आर वेलकम, यू आर अ लॉयर, एलएलबी करके आप जोगेश चंद्र कॉलेज से पढ़ी हुई हैं आप। तो आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ भाई, आप बंगाल के लॉ कॉलेज से पढ़ के निकली हैं, आप बिल्कुल आइए, आपका वेलकम है, कौन रोक सकता आपको। जो औरत अभी जो मुख्यमंत्री है, डिटेल सुनिए, 1984 में वो पहले बार एमपी बन चुकी थी, टू बी प्रिसाइज। आज 2026, 4 फरवरी, आज वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 10:30 बजे पहुंच चुकी थी अपने टीम को लेकर, और वहां वो सैर सपाटा करने के लिए नहीं गई थी, ना वो स्पेक्टेटर थी कि वो सिर्फ दर्शने के लिए वो गई थी, नहीं, वो वहां पर लड़ाई करने के लिए गई थी इलेक्शन कमीशन से, और अपने राइट्स को लेकर गई थी। और एंड में उन्होंने कहा माय लॉर्ड, प्लीज मेरी आखिरी बात सुन लीजिए, प्लीज सेव डेमोक्रेसी। क्या उन्होंने टीएमसी के बारे में बात किया? क्या उन्होंने बंगाल के रास्तों के बारे में बात किया जो फंड्स नहीं मिलता बीजेपी की तरफ से? नहीं, उन्होंने बात किया 10 करोड़ की आबादी, बंगाली आबादी। अगेन आई वांट टू क्लियर माई सेल्फ, आप कोई भी हो बंगाल में,
आपको मेरी बात अगर बुरी लगती है, मैं माफी चाहता हूं। आप राजस्थान से हैं, आप बिहार से हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, आप तमिलनाडु से हैं, आप बंगाली हैं। अगर आपके 4 पुश्त यहां पर रहें, आप बंगाली हैं। आपकी लैंग्वेज कोई भी हो, हर लैंग्वेज को सर आंखों पे सलाम है। आप मराठी बोलो, गुजराती बोलो। भवानीपुर में जो रहते हैं, जहां मेरा कॉलेज था, भवानीपुर में जो रहते हैं वो गुजराती बोलते हैं। बड़ा बाजार में जो रहते हैं वो मारवाड़ी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, और उनसे सबसे हमारा ताल्लुकात है। ये बंगाल की कल्चर की बात बता रहा हूं मैं, सबको मेरा सलाम है। बट एंड ऑफ द डे यू आर बंगाली, एंड बिकॉज यू आर बंगाली, क्योंकि आप बंगाली हैं, आप 10 करोड़ के उस क्षेत्र में आते हैं, इसी के लिए दीदी गई। दिलीप घोष गए क्या? अधीर बाबू जो कल चिल्ला रहे थे बाजार गरम है, वो गए क्या? उनको तो ऐसे ही नॉकआउट हो गया, यूसुफ पठान ने उनको नॉकआउट कर दिया। वो बौखलाए हुए, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं वो। ये जो श्रमिक भट्टाचार्य जो नए बीजेपी के जो प्रेसिडेंट बने, वो गए क्या आपके लिए? कौन गया? जो अपने आप को एलओपी कहता है, लोप, मैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बोलूं, मैं तो कहूंगा लोप। ओ लोप है वो, इलोप या लोप, आई डोंट नो। शुभेंदु अधिकारी गया क्या आपको लेकर? 100 से लोग मर गए बंगाल में, कौन गया? किसी ने ट्वीट किया क्या? अमित कुमार तो यहां पर आते हैं, अमित शाह, ओ सॉरी गलती, बच्चों के अमित कुमार ही बोलूंगा मैं। चलो, अमित कुमार जो यहां पर आते हैं, बोलते हैं कि एक बार हमें मौका दे दीजिए। 100 लोग के मरने पे आप गए क्या? एक आदमी व्हील चेयर में अपना हियरिंग करने के लिए जा रहा, आपने उनके कंधे पे हाथ रखा क्या? आपने एक पानी का बोतल पूछा क्या? नहीं। कौन गया सुप्रीम कोर्ट और किस लिए गया सुप्रीम कोर्ट? इलेक्शन को तो अभी 1.5-2 महीना बाकी है। मगर ममता बंदोपाध्याय, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, ना सॉलिसिटर, ना बैरिस्टर, ना लॉयर, टीम थी, ऑफ कोर्स टीम थी, बट हु वाज लीडिंग दिस टीम? शी वॉज लीडिंग द टीम। हाँ, उनके वहां पर जज साहब भी कह रहे थे कि आपके साथ जो एक बहुत वेल लर्नेड उनके सॉलिसिटर उनके साथ खड़े थे। ऑफ कोर्स चाहिए, जो बिल्कुल आर्ग्यूमेंट करेंगे, तथ्य रखेंगे उनके सामने। बट हिस्टोरिक क्या हुआ? सिटिंग चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते, मणिपुर के बारे में बात नहीं करना चाहते, हमारे संविधान के बारे में बात नहीं करना चाहते। आई डोंट नो वेयर इज ही। नवाज शरीफ के बर्थडे में जरूर जाते हैं, अनइनवाइटेड, ब्लडी अनइनवाइटेड ही गोस टू कट द केक ऑफ नवाज शरीफ। ये कौन सी सरकार है? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये वो सरकार है जो कंदाहार में हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था, कॉम्प्रोमाइज करने वाली सरकार है। ये बीजेपी सरकार है। कौन सी सरकार है? और बात तो सही है, जब आधार कार्ड अलाउ होता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और आज भी बात किया गया है 4 फरवरी 2026, ये बात किया गया कि हां भैया आधार कार्ड अलाउ है, मगर ये जो माइक्रो ऑब्जर्वर को भेजा किया है, विच इज इलीगल, ये माइक्रो ऑब्जर्वर कहता है कि नहीं, ये अलाउ नहीं है। आप कोर्ट का डायरेक्ट कंटेम्प्ट है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये आप खुद हिपोक्रेट है। व्हाई? बिकॉज दिस होल इलेक्शन कमीशन का जो ये प्रोसेस है, एसआईआर, वी आर ऑलवेज विथ एसआईआर। हम एसआईआर और संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते, बट ये जो पूरा आपका जो एक ढांचा है डिलीट करने का, हम तो आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, 360 जवाब देंगे। आप आसमान बोलो आसमान, जमीन बोलो जमीन, कोर्ट बोलो कोर्ट, कोर्ट के अंदर बोलो, कहीं भी बोलो आप, वी विल हैमर यू 360। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपका यूट्यूब बनाता हूं, वीडियो बनाता हूं, हमारा क्या है। ये कह रहे हैं अभिषेक बंदोपाध्याय, ये कह रही है ममता बंदोपाध्याय कि हम आपको आसमान जमीन पताल लोक 360 हैमर करेंगे। आपको हैमर का मतलब समझा दूं, हैमर मतलब हम आपको छोड़ेंगे नहीं। संविधान और सिर्फ संविधान के हिसाब से ही मारेंगे, क्योंकि हम तो बीजेपी नहीं है कि कोई बाबा नाम का दुकान हो, उसमें जाके अटैक कर दे कि यहां से सामान मत खरीदना, है ना। तो खैर वो बात की बात है, मगर मूल्य बात यह है, धन्य हो, सलाम हो, मेरा नमन हो ऐसे मुख्यमंत्री को जिन्होंने 10 करोड़ की आबादी के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में हाहाकार मचा के, और कहीं ना कहीं उनकी जीत हो गई। 3 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप और तैयारी कर लीजिए, आपको अगर और भी शिकायत है उसको आप लेकर आइए। ऑपोजिशन को भी उन्होंने कहा कि भैया तुम भी तैयारी कर लो, अगर ये आपको अटैक कर रहे तो आप भी आइए, ठीक है, आप भी आइए, हमसे बात कर लीजिए, वी आर देयर टू लिसन टू यू, वी विल हियर यू। मगर 3 मुख्य चीज, माइक्रो ऑब्जर्वर को लेकर, स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर, और जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो आप चोरी करने वाले थे, उसमें कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, लुक इनटू इट। मतलब आप ये देखो, चेंज करो, बदमाशी मत करो, बायस मत बनो। दीज वर द टर्म, यू कैन नॉट बी बायस, मतलब आप पक्षपात मत करो। किसके साथ? बंगाल और बंगाल के जनता के साथ। तो सलाम है मेरा ऐसे महिला को, ऐसे औरत को जो मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री का फर्ज निभाया। इलेक्शन के दिन खड़े होकर नहीं, चुनावी नेता अमित कुमार की तरह नहीं, एसपी सड्डा की तरह नहीं, चड्डा की तरह नहीं, बल्कि एक बंगाली की तरह। एंड अगेन, ब्लड इज थिकर देन वाटर। वो हम कहते हैं ना, जब इंसान झुकता है ना तो पीछे नहीं झुक सकता, घुटने के बल ही झुकता है, क्योंकि वही लेजिट होता है। तो आज ममता बंदोपाध्याय ने दिखा दिया कि मैं बंगाली हूं और मैं बंगाली के सामने ही झुकूंगी, क्योंकि वोट किसने दिया? बंगालियों ने दिया।
3 टर्म का चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? आपने बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। और इनकी औकात देखिए, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने 6 बार लेटर दिया है आपको। आप तो रिस्पॉन्ड तो बहुत दूर की बात है, आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते कि यस वी हैव गॉन थ्रू योर लेटर, वी विल रिवर्ट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। व्हाई? आप जमींदार हैं ना, आपके ऊपर तो बाबू बैठे हैं, आपके ऊपर तो नरेंद्र मोदी बैठे हैं जो ट्रम्प के साथ हाथ खेलते रहते हैं, बैठ के ऐसे यूं करते रहते हैं। तो आप हमें इंडियंस को क्यों देखेंगे आप? खैर, मैं यहां पर वीडियो समाप्त कर रहा हूं, मगर एक बार जाके मैं आपको हाथ रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं, नमन करके कह रहा हूं कि ममता बंदोपाध्याय का जो सुप्रीम कोर्ट का जो बहस है, 17 मिनट का एग्जैक्टली बहस है, तो 1 घंटा चला खैर, मगर 17 मिनट में उन्होंने क्या क्या बोला, कैसे कैसे बोला, आप देखिए। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, संविधान है। लॉयर के लाइन में वो भी एक खड़ी थी, वो भी वहीं खड़ी थी, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला, ना जज ने दिया ना उन्होंने मांगा। क्यों मांगा जाएगा? संविधान है भैया, वो तो आप मंदिर में हैं। संवैधानिक मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट होता, वहां वो थी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 17 मिनट की क्लिपिंग अगर मैं अपने एडिटर्स कहूं वो जरूर इसको दिखाएंगे और मैं अपने वीडियो में भी डालूंगा। 17 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट आप जरूर देखिएगा, इट्स देयर ऑनलाइन। मैं आपसे यही विदा चाहता हूं, ऐसे ही लोगों को चुनिए जो आपके साथ बुरे वक्त में खड़ा हो, ना कि चुनाव के 2 महीने में खड़ा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सलाम अदाब। और आपसे क्या कहूं, आज बहुत हिस्टोरिक डे है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और एसआईआर के खिलाफ लड़िएगा जरूर, हार मत मानिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बांग्ला। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।